हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास रहेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पार्ट है वो चैनल पे आ चुका है। ये जो सेकंड पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जीव जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होगा? सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अंग्रेजी में कहा जाता है कन्वेक्स लेंस। क्लियर होगी बातें? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके जो 5 भाग हैं, सूक्ष्म जीवों के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है? जीवाणु। पहला भाग कौन सा है? जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों के अंदर जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और नंबर 2 पे कौन सा है? विषाणु। नंबर 2 पे है विषाणु, जिसको क्या कहा जाता है? वायरस। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वायरस। नंबर 3 पे है प्रोटोजोआ। नंबर 3 पे जो सूक्ष्म जीव की जो कैटेगरी है उसका जो तीसरा पार्ट कौन सा है? प्रोटोजोआ, जिसको अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये क्या है? ये सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। नंबर 4 पे कौन सा है? नंबर 4 पे है कवक फफूंदी। कवक फफूंदी। और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फंगस कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फंगस। और नंबर 5 पे कौन सा होगा? शैवाल। नंबर 5 पे कौन सा होगा? शैवाल। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? एल्गी। रिमाइंड कर देता हूं, सूक्ष्म जीव है, इसकी 5 भागों में डिवाइड है। सूक्ष्म जीवों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी जीवाणु की कैटेगरी, जिसको कहा जाएगा अंग्रेजी में बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे क्या होगा? विषाणु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? वायरस। उसके बाद में कौन सा है? प्रोटोजोआ, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? प्रोटोजोआई। और उसके बाद में नंबर 4 पे कौन सा है? कवक या फफूंदी, जिसको कहते हैं फंगस। क्लियर होगी बातें? पांचवा कौन सा है? शैवाल। शैवाल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एल्गी। ये 5 भाग हैं सूक्ष्म जीवों के। हमने उस कंसेप्ट में फर्स्ट क्लास के अंदर जीवाणु के बारे में पढ़ लिया था। रिमाइंड कर देता हूं, जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जो राइजोबियम जीवाणु है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। कुछ जीवाणु है वो फायदेमंद थे और कुछ जीवाणु जिनसे रोग फैले थे, जो मैंने आपको बताया था जीवाणु से होने वाले रोग। और उसके बाद में मैंने विषाणु के बारे में बताया था। वायरस है, जितने भी टोटली वायरस होते हैं, विषाणु की जो कैटेगरी है, सूक्ष्म जीवों की जो कैटेगरी है विषाणु की, उसमें जितने भी वायरस होंगे वो सब क्या होंगे? बॉडी के लिए नुकसानदायक होंगे, किसी प्रकार का फायदा नहीं करते वायरस। और वायरस से होने वाले रोग में पहला रोग बताया था मैंने आपको, डेंगू बुखार। कौन सा रोग बताया था? वायरस से होने वाले रोग में पहला रोग कौन सा था? डेंगू बुखार। डेंगू बुखार है वो वायरस से होने वाला रोग है। किससे फैलता है? मादा एडिस मच्छर से। उस दिन भी बताया था मैंने आपको, मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू बुखार। मादा एडिस मच्छर के काटने से क्या फैलता है? डेंगू बुखार। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। और डेंगू किससे फैलता है? वायरस से, विषाणु से। अब बात करते हैं डेंगू से होने वाला अगला रोग। इससे क्या हो जाता है? डेंगू बुखार है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स को। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल होती है। ब्लड का चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। व्हाइट ब्लड सेल होती है श्वेत रक्त कोशिका, जिसे शरीर का सैनिक कहते हैं, और यह रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो जब किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है तो उसके डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं, रक्त को जमाने का काम करते हैं। वो कौन करते हैं? रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो डेंगू बुखार है वो मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। तो डेंगू बुखार मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो दूसरा है वो कौन सा होगा? एड्स रोग। कौन सा रोग होगा? एड्स रोग होगा। वो भी किससे फैलेगा? वायरस से फैलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एड्स है वो किससे फैलता है? किस वायरस से फैलता है? एचआईवी वायरस से फैलता है। एड्स रोग किससे फैलता है? एचआईवी वायरस से फैलता है। एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस एक प्रकार का विषाणु है जिस व्यक्ति को, और ये एड्स रोग की जांच होती है वो किससे की जाती है? एड्स रोग की जांच है वो एलिसा टेस्ट से की जाती है। एड्स रोग की जांच है वो किस परीक्षण से की जाती है? एड्स रोग की जांच का पता लगाने के लिए, जांच करवाने के लिए किसका क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एलिसा के बारे में मैं बता दूंगा। एलिसा आपको अंग्रेजी में ऐसे मिलेगा ELISA, और इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स रोग के लिए। और एचआईवी पॉजिटिव, मान लो किसी व्यक्ति का जो रिपोर्ट आया उसमें एचआईवी पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति को क्या है? एड्स है। और जिसको एचआईवी नेगेटिव रिपोर्ट आया तो उसको एड्स नहीं है। एचआईवी क्या है और एड्स क्या है और एलिसा क्या है, इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो आपको बता दूं मैं, जो ये एचआईवी है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो और डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये होगा एचआईवी का फुल फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीय प्रतिरक्षाहीनता विषाणु।
हिंदी में क्या बोलते हैं, मानवीय प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, एचआईवी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होगा एचआईवी का फुल फॉर्म। अब बात करते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, एड्स का फुल फॉर्म होगा एआईडीएस, एड्स का फुल फॉर्म होगा, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, ए का मतलब क्या होता है एक्वायर्ड, और आई का मतलब क्या होता है एम्यूनो, एम्यूनो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है एम्यूनो, और डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किसी प्रकार की कमी, और एस का मतलब होता है सिंड्रोम, एस का मतलब क्या होता है सिंड्रोम। इसको बोलते हैं मानवीय प्रतिरक्षाहीनता संस्थान, मानवीय प्रतिरक्षाहीनता ऐसे बोलेंगे इसको। तो एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और आपको मैंने बता दिया कि एड्स रोग है वो एचआईवी वायरस से फैलता है, और एड्स रोग की जांच है वो किससे की जाती है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं जो एलिसा टेस्ट है वो एलिसा की फुल फॉर्म क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। एलिसा टेस्ट है वो कैसे होगा, एलिसा के बारे में बात करते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है ई का मतलब, एल का मतलब, और आई का मतलब, और एस का मतलब, और ए का। ई का मतलब होता है एंजाइम, ई का मतलब क्या होता है एंजाइम होता है, ई का मतलब होता है एंजाइम। एलिसा की फुल फॉर्म बता रहा हूं। एल का मतलब होता है लिंक्ड, एल का मतलब क्या होता है लिंक्ड, जोड़ना, और आई का मतलब होता है एम्यूनो, और डी का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सॉल्वेंट, एस का मतलब क्या होता है सॉल्वेंट, और ए का मतलब होता है एसे। दोबारा बता देता हूं, ई का मतलब होता है एंजाइम, एल का मतलब होता है लिंक्ड, आई एम्यूनो, एस सॉल्वेंट, और ए एसे। एंजाइम लिंक्ड एम्यूनो सॉल्वेंट एसे एलिसा का फुल फॉर्म होगा। और एलिसा जांच है वो एड्स के रोग का पता लगाने के लिए की जाती है, एचआईवी पॉजिटिव एचआईवी नेगेटिव। क्लियर होगी एड्स की बातें। तो एड्स जो रोग है वो मानव के प्रतिरक्षा संस्थान मतलब प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। उसके बाद में जो दूसरा विषाणु से होने वाला दूसरा रोग कौन सा होगा, डेंगू मैंने आपको बता दिया, एड्स भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पोलियो। तीसरा रोग कौन सा होगा, पोलियो, तीसरा रोग होगा पोलियो, और उसके बाद में होता है पीलिया। पोलियो और पीलिया दोनों किससे फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं। पहले हम बात करते हैं पोलियो के बारे में। तो पोलियो आपने सुना होगा, पोलियो क्या होता है और पीलिया क्या होता है। पीलिया अलग चीज है, पोलियो अलग चीज है, अलग प्रकार के रोग है दोनों। पोलियो होता है उसका जो टीका है वो किसने बनाया था, कई बार एग्जाम में आता है कि पोलियो का वैक्सीन किसने बनाया था। पोलियो का टीका बनाया था जोन्स ई साल्क वैज्ञानिक ने। पोलियो का टीका किसने बनाया था, जोन्स ई साल्क वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका बनाया था। लिख देता हूं यहाँ पे, पोलियो का टीका बनाया था जोन्स ई साल्क वैज्ञानिक ने, जोन्स ई साल्क वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका बनाया था। जोन्स ई साल्क वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका बनाया था। क्लियर होगी बातें, पोलियो का टीका किसने बनाया था, जोन्स ई साल्क ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, पोलियो के बाद में कौन सा आएगा। पोलियो क्या होता है वैसे जनरली, पोलियो के अंदर जो मानव का जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या हो जाता है, उसको इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम, जिसके कारण एक तरफ से बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। एक शरीर का जो हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, वो काम नहीं करता, वो पोलियो रोग का एक लक्षण है। और ये मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से तो नहीं, लगभग क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत खराब कर देता है, इफेक्ट प्रभाव डालता है। तो ये पोलियो के कारण होता है। पोलियो का टीका बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे जोन्स ई साल्क। हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और सूक्ष्म जीव की कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, दूसरी कैटेगरी, जिसका नाम है विषाणु। बैक्टीरिया के बारे में हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ये जो क्लास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूक्ष्म जीव वाली, वो पार्ट सेकंड चल रही है, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। अब बात करते हैं हम विषाणु के बाद में, पोलियो हो गया ना, पोलियो के बाद में कौन सा आएगा, पीलिया। पीलिया कितने प्रकार का होता है, पीलिया को अंग्रेजी में बोलते हैं जॉन्डिस। क्या कहा जाता है, जॉन्डिस। और ये दो प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। पीलिया कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है जनरली। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस कहा जाता है पीलिया को, क्या कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए होता है वो नॉर्मल स्टेज का होता है, ज्यादा बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आपको पता होना चाहिए पीलिया रोग है जो अंग्रेजी में बोलते हैं जॉन्डिस, JAUNDIS ऐसे बोलते हैं जॉन्डिस। पीलिया रोग है वो मानव शरीर के किस ऑर्गन को इफेक्टिव करता है, प्रभाव डालता है, किस ऑर्गन को असर करता है। तो क्या आएगा, पीलिया रोग है वो मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। लीवर जिसको बोलते हैं यकृत ग्रंथि। यकृत आपने सुना होगा, यकृत ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि यकृत है वो लीवर होता है अंग्रेजी में। और यकृत है वो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और भोजन को पचाने का काम करती है, वो करती है लीवर। यकृत ग्रंथि भोजन को पचाने का काम करती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लीवर। तो पीलिया क्या काम करता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, दो प्रकार के पीलिया होता है।
जो जॉन्डिस जो हेपेटाइटिस ए है वो कम नुकसान करता है और हेपेटाइटिस बी है वो ज्यादा लीवर को खराब कर देता है। तो लीवर को नुकसान पहुंचाता है पीलिया, ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये कैसे फैलता है, कैसे होता है बॉडी के अंदर, ये एक प्रकार से पानी, दूषित पानी पीने से, दूषित भोजन खाने से क्या होता है कि इसमें टॉक्सिन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं जो लीवर में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और जिसके कारण क्या हो जाता है लीवर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है और लीवर धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब होने लग जाता है। जैसे आपने सुना ही होगा लीवर सिरोसिस ऐसे कुछ बीमारी है, लीवर सिरोसिस ऐसी बीमारी होगी, वो क्या होती है, लीवर से रिलेटेड बीमारी होती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्लास है, इसका जो पार्ट सेकंड है पीलिया तक है। आगे हम इसके जो पार्ट है प्रोटोजोआ है, कवक है, सवाल है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सेकंड था और फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।